करके और पूरे साफ करके अकेले प्रभुपाद ने पूरे इतना महान कोई नहीं कर सकते। सबका वो मैं करूँगा वो तो गुरु होते हैं सब। और एक है अपने गार्डन में प्रभुपाद बैठे थे। जब प्राणी छोटा सा प्राणी आप क्या हो रहा था, मर रहा था। छोटा प्राणी ऐसा छड़पड़ाता कि बहुत छड़पड़ाता कि ये मारी मर रहा था। प्रभुपाद देख रहे थे, इतने उनका आंखों में थोड़ा आंसू आता था। जब भी ये भक्त बुलाए थे कि प्राणी को अब एक माला चैंटिंग करो, एक बोलते प्राण निकल रहा, एक माला से चैंटिंग निकल रहा। देखो प्रभुपाद का कितना करुणा, कितना एक लेवल का सेवा प्रभुपाद का कितना है। Our Guruji is, as you told, he has traveled in the ship and he has reached there. The Alowal is supported, and the place where the room was there, the surrounding and the nearby, there are lot of gamblers, lot of drinkers. They are disturbing lot. What our Prabhupada have? Only a Bhagavad Gita book and a mala to jap Hare Krishna. So even when the people started surrounding, hearing the sound of Hare Krishna Mahamantra, the people left the drinking, lost playing cards, all bad habits. They came and they have surrendered to Prabhupada Ji. When Prabhupada Ji has, with so much of tolerance, he has kept towards Krishna, and Krishna has given lot of tolerance to Prabhupada Ji, that we have to bring it into our life. Whatever may be the problem, whatever may be the work, we should have a very good tolerance, and this is the lesson we learned from Prabhupada Ji, that we should have a tolerance. We should pray Hare Krishna Mahamantra. Anything going in business, this, that, family, this, forget all the things. Come to chant Hare Krishna Mahamantra. There your life will be going to be the golden life. Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna. प्रभुपाद के बारे में बताना इतनी हमारी हैसियत नहीं है, और हम इतने महान भक्त भी नहीं है मैं, तो उनके लिए महान भक्त बनना बहुत कठिन है। फिर भी उनका आशीर्वाद सबके ऊपर है। महामंत्र दिया उन्होंने, और उनका एक छोटा सा जो उन्होंने मुंबई में गोपीनाथ मंदिर में एक उनका ये हो गया था, वो मुझे अभी भी याद आता है और बहुत अच्छा लगता है। एक बार गोपीनाथ मंदिर में बहुत सा प्रसाद बनाया था, और बहुत भक्त लोग बहुत कम आए थे, तो महाराज को बहुत दुख हो गया कि इतना प्रसाद बढ़िया बनाया और कोई भक्ति नहीं आए। तो उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, तो बोले कि प्रभुपाद जी महाराज, ये हम लोग ने इतना अच्छा बढ़िया प्रसाद बनाया, बहुत से भक्त आएंगे, ऐसा हम लोग को इच्छा था मन में, तो अभी क्या करेंगे, प्रसाद तो बहुत बच गया, भक्त तो नहीं आए। तो अभी प्रभुपाद ने इतना अच्छा जवाब दिया, तो मेरे आँख में भी अभी आंसू आते हैं। तो उन्होंने बताया कि हीरा, जो डायमंड, हीरा और चना में जो कॉम्बिनेशन होता है, वो देखो, हीरा है वो भक्त के भक्त है, और जो चना है वो 10 रुपये मिलता है, वो कहीं भी खरीद के खा सकते हैं। वो हीरा लेने के लिए उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत महामंत्र बोलना पड़ता है, भगवान की उसके बाद उनको कृपा होती है, तभी उनको महाप्रसाद का लाभ मिलता है। तो ऐसा बोलने के बाद सबको बहुत अच्छा लगा। तो फिर बाद में इतना बोल के वो आधा घंटा भी नहीं हो गया, कहाँ से भक्त लोग आए पता नहीं, मंदिर भर के भक्त लोग आए, तो पूरा प्रसाद सबको वितरण हो गया। तो हरे कृष्णा, कुछ गलती हो तो माफ करना। In West Bengal, and where he was staying in the room, when the leaves of the patroli has been thrown outside, there the dogs are fighting, and where the children also coming for the food particle to be collected from the prasadam of the leaf. There the Prabhupada Ji has seen that scene from the window, and he has ordered all the ISKCON temples, see that Akshay Patra to be developed for the food for the poor, food for the children, especially the ISKCON in the Akshay Patra, the quality food
is given for all government schools in the hospitals, that has to be developed in Gulbarga also, that we are all going to support for the Akshay Patra in a small level, and will bring it to the dream of the Prabhupada ji to be fulfilled. Thank you. Hare Krishna. ये जो हम लोग मंत्र करते हैं मंगलाचरण का शुरू की 2 लाइन है ना, ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, जो हमारे जो जितने भी हम लोग हैं मैक्सिमम लोग हैं, मैं कहूँगा खासकर मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, हम एक्चुअली अंधकार में एक तरीके से गिरे हुए थे। हम जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था, प्राइवेट जॉब में। जब मुझे पहली बार भगवद गीता किसी ने रिस्पॉन्स से दिया था तो मैं ऐसे निकल रहा था, ठीक है ना। तो क्या है, हम स्पिरिचुअलिटी में जुड़े ही नहीं थे हमें और पता भी था थोड़ा बहुत, क्योंकि हम इस परिवार से थे जहाँ पे भगवद गीता पढ़ी जाती हैं। तो यूनिक कॉलेज थर्ड ईयर में मैंने हालांकि पढ़ा था, लेकिन उसको उतने अच्छे से समझ नहीं पाया था। उसको एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ मैं, जो कि हमें पता रहता है लेकिन हम समझ नहीं पाते एग्जैक्टली क्या होता है। तोतों की एक कहानी है, ठीक है ना। तो उस तोतों को बताया जाता है, कबूतरों को इनफैक्ट, कि शिकारी आता है, जाल बिछाता है और दाने भी डालता है, लेकिन दाने के लालच में जाल में फंसना मत। तोतों को ये रटा दिया जाता है। तोतों को लगता है कि उसको लगता है तोतों को रट देंगे तो ये चीज़ों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। तोते लोग जंगल के ऊपर से उड़ते रहते हैं और दिखते की जगह दाना बहुत सारा फैला हुआ है। उन लोग जाके दाना चुनना शुरू करते हैं और सभी जाल में फंस जाते हैं। तो हमारी बुद्धि भी अगर पता थी तो ऐसे पता थी कि ऊपरी सरफेसी लेवल में पता था, एग्जैक्टली है क्या पता ही नहीं था। जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, भगवद गीता थर्ड ईयर में पढ़े थे तो ठीक है, लेकिन जो भक्ति का जो एक्चुअली रस है वो हमें नहीं पता था। हमने सुना था तुलसीदास के बारे में, हमने सुना था मीराबाई के बारे में, लेकिन भक्ति रस क्या होती है ये हमें नहीं पता था। तो जैसे हम इस्कॉन में आना शुरू किया मैं, तब मुझे पता चला। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा क्योंकि सभी लोग प्रभुपाद क्या में बता सकते हैं फॉरेन में उन्होंने क्या क्या नहीं किया। मैं अपने कुछ लाइक छोटे एग्जाम्पल देना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ गुलबर्गा का देना चाहूँगा। मेरा फर्स्ट डे तो 30 जून रेलवे प्लेटफॉर्म में मैं 4-5 घंटे वेट किया, क्योंकि मुझे आना था इस्कॉन के सेंटर में रुकना था और मुझे किसी होटल में जाकर रुकना नहीं था। तो 3-4 बजे मैं रेलवे प्लेटफॉर्म में पहुँच गया था और यहाँ आते 7 बज गया। तो पूरा एक दिन की जर्नी थी, प्लेन में भी आया था, वहाँ से भी ट्रेन की जर्नी करते हुए यहाँ पहुँचा था। बहुत शरीर टूटा हुआ था, मैं बहुत बड़ा आलसी आदमी भी हूँ, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पहुँचा तो बोले अब प्रसाद कैसे बनाएंगे, थका हुआ था। मैं सोचा चलो भूखे रह लेते हैं। फिर मुझे बोला यहाँ तो जगन्नाथ जी भी हैं, प्रसाद कैसे बनाएंगे, बहुत थका हुआ था। फिर भी किचन में घुसा, जैसे किचन घुसा ना, कुछ ऐसा देखा कि मुझे एनर्जी आ गई। क्या पता है आपको, वहाँ एक फ़ोटो है, वहाँ पे प्रभुपाद 70+ एज में प्रसाद बना रहे हैं, है ना, 70। मैं उस फोटो को देख के इतना प्रभावित हुआ, हालांकि सुना था, देखा था, लेकिन फोटो को देख के मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि प्रभुपाद इस एज में फॉरेन में जा गया। अभी हम लोग बोलते हैं कि हम बर्तन नहीं धो सकते, ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद उस एज में जाके वहाँ पे न केवल खुद प्रसाद बना के डेवोटी को खिलाते थे, बल्कि जब डेवोटी खा के चले जाते थे, क्योंकि ज़्यादातर भंगड़ी टाइप के लोग थे, भंगड़ी मतलब समझते ना, जो गांजा वार पीते गंजड़ी टाइप के लोग, इस टाइप के थे। तो जो छोड़ के चले जाते थे उसको धोते भी थे वो। तो इस एज में प्रसाद बनाना, सबको पिचिंग करना, सबको खिलाना और खिलाने के बाद उसको बर्तन को धोना भी। तो मैं बोला इतनी एज में उन्होंने हम लोग के लिए किया और मैं इतना थक गया हूँ क्या नहीं बना सकता। और पता है पहली बार मैंने थके हुए हालत में मैंने प्रसाद बनाया था, तब मुझे लगा कि प्रभुपाद जो बोलते हैं हमारे गुरु की जो महिमा है, कर्म करके दिखाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ बोल के दिखाते हैं, बोल के हम किसी को नहीं समझा सकते, जब हम कर्मों से अपने समझा सकते हैं। मैंने एक जगह लाइन पढ़ी थी, अच्छी जो बातें हैं, बड़ी बातें जो होते हैं ना, ज्ञान कोई भी बोल सकता है, एक चोर भी बड़ी अच्छी बातें कर सकता है, लेकिन जो महान पुरुष होते हैं वो अपने कर्मों से हमें बताते हैं कि एक्चुअली क्या है। भक्ति भी इसी तरीके से प्रभुपाद ने हमें बताया कि 16 माला है, 4 नियम पालन करना, ये चीज़ें जो बताई उन्होंने सिर्फ बताया नहीं, उन्होंने करके दिखाया। 2-3 उदाहरण जैसे प्रभु जी ने कहा था मैं बताना चाहूँगा। जब अमेरिका में ठीक है, थोड़ा 2 मिनट लेते हैं अगर है। जब अमेरिका में प्रभुपाद गए थे तो प्रभुपाद के काफ़ी सारे शिष्य होने लगे। तो कुछ वहाँ के जो पहले से इंडिया से गए थे, भारत देश से, तो उन्होंने भी गए और पता कि ये कौन नया आ गया अभी इसके इतने शिष्य होने लगे, हम तो इतने टाइम से आके पढ़े हुए, हमारे कुछ शिष्य ही नहीं बन पा रहे हैं। तो प्रभुपाद से मिलने गए और प्रभुपाद से बोले कि ऐसा आपने क्या जादू कर दिया कि आपके इतने फॉलोअर्स बनने लगे और हमारे तो कुछ शिष्य ही नहीं बन रहे हैं।
तो उन्होंने बोला कि आप लोग ये क्या कपड़ा पहने हैं? बोले सूट और सूट पहन के आए हैं। बोले आप ना सूट पहने हो, आपने अपना धोती कुर्ता सब छोड़ दिया, मतलब आप उनको फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप फॉलोअर हैं, आप गुरु नहीं हैं। और मुझे देखिए, मैं न केवल धोती कुर्ता में हूँ, बल्कि मैंने भक्तों को, यहाँ के जो फॉरेनर थे उनको भी धोती कुर्ता साड़ी में ले आया हूँ, तो वो मुझे फॉलो कर रहे हैं। गुरु जो होता है उन्होंने ये दिखाया कि आप कैसे भी हैं, आपको अपनी पोजीशन में रहनी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए। और गुरु परंपरा में बोलता कुछ गुण होने चाहिए गुरु में, तो गुरु के बहुत सारे गुणों में एक गुण और भी है जो कि हमें बताया जाता है। जब हम दिल्ली में हमें बताया गया था, कोई भी गुरु खुद को भगवान घोषित ना करे, क्योंकि खासकर इंडिया में ना हर गुरु और गली कुछ में भगवान है। जैसे मैं कई सारी संस्थाओं से घूमते घूमते इस्कॉन में आया हूँ। पहले सबसे पहले मैंने इंजीनियरिंग सेकंड ईयर में एक संस्था में घुसा था, अब नाम लेके बदनाम नहीं करूँगा, ठीक है। तो गए तो पता चला कि हमारे ब्रह्मा बाबा है, बोलना शुरू कर दिया। बोला है ब्रह्मा जी? बोले नहीं ब्रह्मा जी नहीं, हमारे बाबा हैं। अच्छा मैं ठीक है। फिर थोड़े दूर गए, शिव जी हैं, तो बाबा अपना दिए। तो मतलब शिव जी नहीं, शिव जी नहीं है, ये अलग बाबा हैं। मतलब ये कैसे निकल रहा है, शिव जी नहीं है, ब्रह्मा जी नहीं, इनके कुछ तो हैं। मैं आधा घंटा 15 मिनट में वहाँ से निकल के भागा। फिर एक जगह और गया था दिल्ली में घूमता रहा, नारायण जी कहीं मिले नहीं। तो मैं बोला नारायण जी कहाँ? बोले ये जो बैठे हैं नारायण है। मैं बोला भाई नारायण तो गदा शंकर चक्र पद्म लेके बैठे खड़े रहते हैं। बोले नहीं ये हमारे नारायण जी हैं। तो तुम्हारे इष्ट के चलता रहता है। प्रभुपाद के केस का एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। जब प्रभुपाद ने सिर्फ 10-12 साल में ही ऑल ओवर वर्ल्ड में 108 मंदिर के आसपास बना लिया था। हम यहाँ पे गुलबर्गा में लगभग 7-8 साल जो जितने भी आप लोग जुड़े हुए हैं, सोचिए एक अच्छा सेंटर बनाने में भी हमारी हालत ख़राब हो गई थी। मंदिर तो छोड़ दीजिए, मैंने 3 साल का टारगेट बनाया है, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम सब मिलकर बना सकते हैं। बट बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे उसकी भी क्लैरिटीज नहीं है। वन टेम्पल फॉरेन कंट्री में जाके पूरे वर्ल्ड में लेवल में 108 मंदिर बना लेना कोई साधारण काम नहीं था। तो उनके शिष्यों ने कहा कि कोई आप साधारण आदमी नहीं हो सकते, आप स्वयं शायद भगवान के कोई अवतार है। ऐसा कुछ लोगों ने प्रपोज किया। तो प्रभुपाद ने कहा कितने लोग मानते हैं कि मैं भगवान के अवतार हूँ? कुछ लोग ने हाथ उठा दिया। बोले इमीडिएट मेरी संस्था छोड़ के भाग जाइए, जितने लोगों ने हाथ उठाया है। अगर आप ऐसे गुरुओं को खाली भगवान बनाते रहेंगे, ऐसे तो हमारे इंडिया में पहले से चल रहा है। अब इंडिया में चले जाइए, गली कुछ में हमारे भगवान खड़े हो गए हैं, अभी भी कुछ हो रहे हैं, कुछ भगवान आए दिन भगवान खड़े हो रहे हैं। तो बोले मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे भगवान के दास का दास हूँ, मेरे गुरु की आज्ञा से मैंने आया हूँ और मुझे दास ही बना रहने दीजिए। मैं कृष्ण की बराबरी नहीं कर सकता, मैं कृष्ण के दास का भी दास हो जाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित की थी, सही बताऊँ तो। और इस्कॉन की कुछ चीज़ें जो मुझे प्रभावित की थी, मैं अपनी पर्सनल चीज़ें बता रहना चाहूँगा कि पहली बात भगवत गीता को यहाँ फॉलो किया जाता है, जो कि बाकी लोग अपना अपना कुछ तो उटपटांग ग्रंथ बना के खड़े हैं। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ भागवतम जो कि भगवान कृष्ण की लीलाओं के ऊपर वर्णन है। और क्या अच्छा लगा मुझे कि मतलब यहाँ पे जितने भी हैं, न जाति का भेद है, न धर्म का भेद है, न किसी और चीज़ का भेद है, हर किसी को समानता की दृष्टि, जो कि भगवत गीता में कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हर एक प्राणी उनका पुत्र है और जो है भगवान हर किसी के हृदय में निवास करते हैं। सर्वस्य चाहूँ हृदय सन्निविष्टो, भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। भगवान वहाँ बोलते हैं जो समभाव है, समानता, सबको समान दृष्टि से देखना, वो भी योग एक योग है ना। तो योग जो है वो योग को प्रभुपाद ने अच्छे से फॉलो किया। लोग बोलते हैं विश्वगुरु, किसी को भी विश्वगुरु बना देते हैं। विश्वगुरु का मतलब क्या होता है? विश्वगुरु का मतलब यह है कि विश्व के हर कोने में आपके शिष्य होने चाहिए और हर धर्म जाति से परे होकर हर आपके शिष्य हर जगह फैले होने चाहिए। ऐसा एक व्यक्ति बताइए कोई है क्या? सिवाय प्रभुपाद के। ठीक है, मैं जुड़ा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं जुड़ा भी हूँ तो फुट के जुड़ा हूँ किसी जगह से। मैं बता चुका हूँ 2-4 जगह मैं छोड़ के यहाँ पे आया और यहाँ की चीज़ें देखने के बाद, समझने के बाद मुझे लगा कि भक्ति रस क्या होती है, हमें यहाँ पता चला। कोई आपके बताया कि गन्ने का जूस बड़ा टेस्टी होता है, खाली बता दे तो आप सुनते लेकिन समझ नहीं पाएंगे। लेकिन गन्ने का जूस कोई पिला दे आपको और बताइए किसका टेस्ट क्या है तो पता चलता है। हो सकता है भक्ति के ऊपर बहुत बड़े लेक्चर्स लोग दे सकते हैं, लेकिन इस्कॉन ही है भक्ति का रस आपको पिला के भक्ति में ला सकता है। तो प्रभुपाद का मैं बहुत आभारी रहूँगा कि मुझ जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने अपनी शरण में लेके भगवान कृष्ण की भक्ति से जोड़ा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज हम प्रभुपाद जी का व्यास पूजा मना रहे हैं। हम प्रभुपाद जी को ग्रैटिट्यूड और थैंक्स कह सकते कि हमें प्रभुपाद जी ने शेल्टर दिया एक, वरना हम तो
हमें तो कुछ पता ही नहीं था बकरी के बारे में, और हम इसी तरह माया में चले जाते थे। एक कहावत कहते थे कि एक एप्पल ए डे कीप्स ए पेशेंट टाइम बोल के, वैसे प्रभुपाद जी का बस एक वाणी भी सुना तो उस दिन माया दूर रहती है हमसे। ऐसा इस तरह मैंने जो देखा है, मैंने सुवर्ण गोररी प्रभु जी, उदानाथ प्रभु जी और कुछ प्रभु जी से देखा है कि बस उन्होंने प्रभुपाद जी के एक बस बुक, प्रभुपाद जी को डायरेक्टली तो नहीं देखे होंगे, प्रभुपाद जी के बस एक बुक से ही उनका पूरा जीवन समर्पित किया है प्रभु जी ने, सारे लोगों ने। ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है उनका फॉलो करने के लिए। और बस मैं यही चाहता हूँ कि प्रभुपाद जी को मैं क्या कर सकता हूँ प्रभुपाद जी की सेवा के लिए, बस यही सोचता रहता हूँ। बस मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ा मैं एक दंडवत दे सकता हूँ प्रभु जी को, सब कुछ समर्पण करके। बस मैं चाहता हूँ कि प्रभु जी का आशीर्वाद हम पर बना रहे। हम लोग प्रभुपाद जी के शेल्टर में, प्रभुपाद जी के इस्कॉन में हमेशा रहे, ऐसे कृपा चाहता हूँ। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेम सेवे भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामी नामी जी शिला प्रभुपाद की जय। मैं 2 दिन से दुविधा में था कि ये आज का कार्यक्रम अटेंड कर सकता हूँ या नहीं, तो कृष्ण जन्माष्टमी था तो उससे पहले हम रात के 1-2 दिन पहले हम उपवास करते हैं, और कल का भी एक उपवास था, लेकिन मैं 1 दिन उपवास किया हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है प्रभु जी का जो बर्थडे का विषय है, वो आने का बहुत इच्छा था, दिमाग में एक ही था कि आज अटेंड करना है फंक्शन। तो मैं सुबह में 10 बजे घर से निकला हूँ सोलापुर के लिए विद फैमिली। फिर सोलापुर में प्रयत्न किया मैं मंदिर जाने के लिए, आते जब भी नहीं हो सका, वो यू टर्न बहुत लंबा है और टर्निंग नहीं मिला मुझे। तो ऐसे वैसे लास्ट गुलबर्गा आलम टोल नाका आने के बाद फिर टाइमिंग देखा, फिर मैसेज भी देखा 6 to 8 बोल के था, खाली 10 मिनट 5 मिनट कम था। बोला एंट्री मारेंगे, अगर हो सके प्रभु जी का दर्शन हुआ तो बहुत अच्छी बात है बोल के इस प्रयास में मैं यशस्वी हुआ। यही खुशी की बात बोलने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इसका अर्थ ये है कि डेडिकेशन गुरु जी से मिलता है और हम सब डेडिकेटेड रहना चाहिए, और जब करने के बाद ही हम ये डेडिकेशन हम सबको मिलता है। और मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि डेली 16 माला करने का, वो प्रभु जी का जो प्रिंसिपल्स में है, वन ऑफ द प्रिंसिपल 16 राउंड्स करना है। ये हमारे उज्जवल प्रभु जी और सुवर्ण प्रभु जी हमारे को बहुत अच्छा ज्ञान दिए हैं। और वैसे तो 15-20 साल से मंदिर से जुड़ा हूँ, लेकिन जब उज्जवल प्रभु जी हमारे जीवन में आए, सुवर्ण प्रभु जी आए, और ज़्यादा रुचि प्राप्त हो गया है। संसार में रहते हुए खुशी से है, हम सांसारिक जीवन में खुशी से है, यही बोलना चाहता हूँ मैं। तो बात का कृपा रहेंगे हमारे सब भक्तों का, हमारे गुलबर्गा इसका इसी तरह बढ़ने दो, और इससे भी आने वाले दिनों में अच्छा से बड़ा मंदिर हो, यही प्रार्थना करता हूँ मैं प्रभुपाद जी को और कृष्ण भगवान के चरणों में, राधा कृष्ण के चरणों में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಯಾವಾಗ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಒಬ್ಬರು ನಿಕಟ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬದುಕ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸಂಗಾತಿಯಂತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ವಿತ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಸೊ ಭಾಗವತಂನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹರಿನಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅದೇ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ, ಮಾಯಾಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಮಾಯೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಗರಿ ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಸ್ತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಸ್ತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಖಾಲಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಅಸ್ತ್ರ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಹರಿನಾಮ, ಅದೇ ನನ್ನ ಅಸ್ತ್ರ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಸ್ತ್ರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮಾಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಂತ, ನಾನು ಮಾಯೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಯೆ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತ್ರ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಸ್ತ್ರ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಾಗವತ. ಅದರಿಂದ ಭಾಗವತದ ಪಠಣ ಮತ್ತು ಭಾಗವತದ ಶ್ರವಣ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲ, ಗಾಡ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಗುರುವಿನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರು, ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಎಂಬಂಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಚಿಣೋತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾಪಯತ್ಯಪಿ ಸ್ವಯಂ ಆಚರತೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಆಚಿಣೋತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯಾರನ್ನಾರು ಕರಿಬೋದು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾಪಯತ್ಯಪಿ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮೂರನೇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಆಚರತೆ ಯಸ್ಮಾತ್. ಆಚರತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮೂರನೇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಆಚಾರ್ಯರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಮ್ಮ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೀತಾರೆ ಏನಂದರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಹು ಲಿವ್ಸ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆಚರಣೆ ಬೇರೆ ಏನು, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಬರೀತಾರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸತಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದು ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ 1960ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸೊ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದದ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರು ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಾಡಬೇಕು, ವಂದನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಅಂಗ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ನಿರೂಪಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ, ಅವರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು, ಅವರ ಹೆಸರೇನು ಅಂದರೆ ಹೃದಯಾನಂದ ಬಾಬಾಜಿ ಅಂತ, ಅವರು ಕೂಡ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪ್ರಭುಪಾದರು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಶಿಷ್ಯರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರಭುಪಾದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ. ಏನಂತ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಪಾಲಿಸೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೇವಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಮ್ಮ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ದೂರಾಗಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅವರು ತಾಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಜುಹು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಬಾಂಬೆಯ ಜುಹು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಲೀಲಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು. ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಹೋಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಹೋಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿತ್ತು, ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಡುವೆ, ಮತ್ತೆ ಲಾಯರ್ ನಡುವೆ, ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು, ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಭು, ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ನೋಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗುಣಗಳಿದೆ, 26 ಗುಣಗಳು. ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ 26 ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗೆ 2 ಗುಣಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಿಯ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ 2 ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತಹ ಗುಣಗಳು. ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೋರಾಟ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಂದರೆ ಅವು ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆವತ್ತೂ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದಂತೂ ಇರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಭು ಬರೀತಾರೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಒಬ್ಬ ನಿಕಟಸ್ಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ರು. ಅವರು ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ ಒಂದು ಮನೆಯ ಆಚೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಲೀಕ ಇದ್ದಾನೆ, ಮನೆ ಮಾಲೀಕ, ಅವನು ನನಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆಗಲೇ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಆವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಅವನಿನ್ನೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ? ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿಗೋಸ್ಕರ 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಮನೆ ಆಚೆ. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವಾಗ, ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಆದರೆ ಅಂತ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಏನಿತ್ತು, ಮಾಯೆಯ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಣ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅವರ ವಿನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಬಹಳ ಗರ್ವಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಹಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಗರ್ವಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಂದೋಲನ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಚಾರ ಆಗೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಮನೆ ಮಾತಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಮ್ಮ ವಿನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಜಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾರಿಸನ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಇಂಥ ಮಹನೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಡೆಲಾಸ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂತಸ್ತು ಆಸ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೈ ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಧಾ ದಾಮೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ನಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆ, ಒಂದು ಕೈ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಕೋಣೆ ತಲುಪಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸರಳತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಜರು ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾನಡಾ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಕ್ಯಾನಡಾ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಸತಿ ಹೋಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಕ್ಯಾನಡಾದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಂತೆ, ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾನಡಾ ಹೋಗಿ ಇದ್ರಂತೆ. ಕ್ಯಾನಡಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಂತ್ರ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು, ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಮಾಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು 24 ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 24 ಗಂಟೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮಲಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರಿ, ಆದರೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿಂದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಂದ ಮಾಡೋದು? ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಸಾದದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತುಷ್ಟ ಪುಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಜಪ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 16 ಮಾಲೆಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅದೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, 16 ಮಾಲೆ 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ವಸ್ತುತಃ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿದ್ರು, ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್, ಅವರ ನಿಯಮ ಏನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 64 ಮಾಲೆ ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪತಿತರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. 64 ಮಾಲೆ ಅಂದರೆ 8 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಕೇವಲ 16 ಮಾಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಆ 16 ಮಾಲೆ ಆದರೂ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಪಾವನವಾದಂಥ ದಿವಸ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಜಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ ಅದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಈ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. आपको पता है कि वृंदावन में एक जगह एक धाम है गोवर्धन, सुना है आपने गोवर्धन? तो स्कंद पुराण में एक कथा आता है, उसमें परीक्षित महाराज कृष्ण की जो द्वारका की जो पत्नियाँ थी ना, तो उनको गोवर्धन में लेके आते हैं, क्योंकि जो कृष्ण की पत्नियाँ कृष्ण की विरह में प्रगाढ़ दुख में वो कृष्ण को स्मरण करते रहती है. तो इसलिए परीक्षित महाराज उन सभी पत्नियों को यहाँ पे गोवर्धन में लेके आते हैं. गोवर्धन में एक जगह है कुसुम सरोवर. तो कुसुम सरोवर के जो बाजू में एक बगीचा है, वो बगीचा में उद्धव जी का छोटा सा मंदिर है, क्योंकि वहाँ पे उद्धव जी अप्रकट हुए थे. तो क्या हुआ, तो वहाँ पे परीक्षित महाराज ने जो कृष्ण की पत्नियाँ थी इनको सांत्वना करने के लिए हरिनाम संकीर्तन किया. भगवान कृष्ण का हरिनाम संकीर्तन को लगातार निरंतर हरिनाम संकीर्तन करवाया सभी को, और उस हरिनाम संकीर्तन से उनको थोड़ा शांति मिला. जो भी पत्नियाँ थी
कृष्ण की पत्नियाँ, मगर फिर भी उनका जो अंदर जो भी विरह भाव से जो दुख था वो दुख पूरा कम नहीं हुआ। तब क्या हुआ, तो निरंतर हरिनाम संकीर्तन से वहाँ पे उद्धव जी प्रकट हो गए गुलमलता से, क्योंकि वहाँ पे उद्धव जी गुलमलता के रूप में है। कहाँ पे? गोवर्धन में, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना किया था ना, मुझे गुलमलता का यहाँ मुझे जगह दीजिए ऐसे। तो वहाँ पे उद्धव जी प्रकट हो गए, और उद्धव जी प्रकट होके कृष्ण की जो पत्नियाँ थी उनको श्रीमद् भागवत पुराण का कथा सुनाया। और तब कथा सुनाने से पहले परीक्षित महाराज को बोले कि अभी आगे जो है कली महाराज, जो कली है ना, कलियुग की जो कली, तो वो यहाँ पे आने वाला है। अगर कली आ गया तो क्या हो जाएगा, सभी अच्छे कामों में बाधा डालेगा ना कली, जो भी अच्छा कार्य हो रहा है उसमें बाधा डालेगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए, जाके कली को भगाइए, जो भी ये सीमा है सीमा से भगाइए। तो आपने भागवत में पढ़ा होगा, ये प्रसंग आएगा जो परीक्षित महाराज कली को क्या करता है, भगाता है। तो उसी समय क्या हो गया, उद्धव जी ने परीक्षित महाराज को बोले कि आप तो यहाँ इस कार्य के लिए, इस कार्य बहुत अभी ज़रूरी है, तो यहाँ इस कार्य के लिए आप जाइए। तो परीक्षित महाराज बोले अगर आप तो इतना सुंदर से भागवत पुराण का उल्लेखन कर रहे हैं, अभी उसका वर्णन कर रहे हैं, मगर इसको मैं सुन नहीं पाऊँगा, तो क्या करूँगा। तब उद्धव जी बोले कि आप इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपको भागवत सुनाने के लिए व्यासदेव जी की पुत्र जो सुखदेव गोस्वामी, और साक्षात सुखदेव गोस्वामी आएंगे और आपको भागवत कथा सुनाएंगे 7 दिन तक। और इसी दौरान उद्धव जी ने एक भविष्यवाणी भी की। क्या भविष्यवाणी की कि इसी भागवत का प्रचार आगे जाके पूरे विश्व के कोने कोने तक या ये भागवत का संदेश पहुंचेगा। और ये जो भविष्यवाणी का पूरा करने वाले कौन है? श्रील प्रभुपाद की। तो यही श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, तो श्रीमद् भागवत का संदेश को हर जगह पहुंचाया। तो प्रभु जी ने बोले थे कि उनका एक अटूट विश्वास था, क्योंकि मैं नहीं जा रहा हूँ, भागवत मुझे लेके जा रहा है। तो भागवत और हरिनाम और उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके ऊपर उनको अटूट विश्वास और श्रद्धा था। इसलिए हम देखते हैं कि जो ऐसे उदाहरण प्रभु जी बोल रहे थे कि उनका जो जन्म था एक वैष्णव परिवार में हुआ था। ये भगवद गीता के जो 6ठे अध्याय है उसमें एक श्लोक आता है कि अथवा योगिनाम एवा कुले भवति धीमताम। इस श्लोका की जो परपोर्ट है, जो तात्पर्य है, उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी खुद लिखते हैं कि जो मतलब वैष्णव के परिवार में जन्म लेते, तो वो अपने उदाहरण भी वहाँ पे स्पष्ट करते कि मैं और मेरे जो गुरु जी थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारे जो जन्म हुआ जो वैष्णव के ऐसे घर में परिवार में हुआ। तो पहले से उनके जो पिताजी थे गौर मोहन डे, तो गौर मोहन डे के जो पहले से यही उनका इच्छा था कि मेरा जो बेटा है अभय चरण, तो ये जाके राधा रानी का बड़ा शुभ भक्त बन जाए। इसलिए वो घर में बार बार जो साधु संत, जो भक्त वैष्णव, उनको बुलाते थे और हरि कथा करवाते थे, कीर्तन करवाते थे। तो इसलिए जो बचपन से प्रभुपाद जी का जो ये राधा रानी के प्रति, राधा कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ भक्ति में लगे हुए थे। और जब वो तो ऐसे मतलब उसका पूरा एक शेप शुरू हो गया जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जो उन्होंने जाके मिले, तब तो उनको मिलने के बाद उनको पूरा एक मार्गदर्शन मिला और वो एक प्रिपरेशन हुआ। मतलब वहाँ से जो अमेरिका जाने तक का जो समय था, वो पूरा समय उन्होंने जो ऐसे प्रभु जी बोले थे कि वो प्रगाढ़ प्रार्थना में लगे थे, सारे आचार्यों को, भगवान कृष्ण को। तो इस प्रार्थना और अपनी जो भक्ति और श्रद्धा को इतना बढ़ाया कि
वो एक ऐसे बोलते हैं ना रॉकेटरी को जो फ्यूल ऐसे वो स्टार्ट करता है, रॉकेट चला जाता है ऐसे, इतना वो उन्होंने बढ़ाया और बाद में अपना जो गुरु का आदेश को उन्होंने पूरा करने के लिए निकल गए अमेरिका 69 एट द एज ऑफ 69। तो इसलिए हमको पता चलता है कि फलेना परिचयते, हाँ फलेना परिचय, तो जो वृक्ष कैसा है ये मालूम होने के लिए हमको क्या क्या देखना पड़ेगा, उसका फल कैसा है ना। फल से पता चलता है कि वो वृक्ष कैसा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो प्रभुपाद जी का वाणी सुन के, प्रभुपाद जी को जो मार्गदर्शन से जो भी चल रहा है, वो सिर्फ एक सोल्जर, एक जो भक्त, एक वैष्णव, उनका जीवन आप देखने से पता चलता है कि प्रभुपाद कितने प्रभावशाली थे अपने जो भक्ति के प्रचार में, इतने प्रभावशाली कि उनके सिर्फ वाणी को सुन के पूरा अपने जीवन में कुछ सारे भक्तियों का जो तत्व को उतारना और दूसरे को जो प्रचार करना, दूसरे को समझाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप देखते हैं कि अभी हर इस्कॉन मंदिर में हफ्ते में एक बार कम से कम प्रभुपाद जी का वाणी का श्रवण किया जाता है। और जो प्रभुपाद जी ने दिया है, जो सिस्टम दिया है ना, वो बहुत अद्भुत है। अगर कोई उस सिस्टम को बहुत साल निरंतर कंसिस्टेंटली कोई करेगा तो उनको समझ में आएगा कि ये कैसे हमारे अंदर एक भक्त की जो कैरेक्टर है वो लेके आएगा। क्योंकि हमारा जो हजारों कई जन्मों से हमारा जो कैरेक्टर बना है वो कैसा कैरेक्टर है, भौतिकवादी का कैरेक्टर बन गया है। मगर अभी जो वैदिक भक्ति, साधन भक्ति जैसे करेंगे हमारा कैरेक्टर बन जाएगा एक वैष्णव का कैरेक्टर, एक भक्त का कैरेक्टर। और आगे जाके जैसे प्रभु जी बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु आया है, किस लिए आया है यहाँ पे, राग मार्ग की भक्ति देने के लिए। तो वहाँ तक प्रभुपाद जी हमको लेके जाएंगे। तो ये जो पूरा जो मॉर्निंग प्रोग्राम है मंगलारती से शुरू होता है, तो एक्चुअली ये तो पहले नहीं था, एक्चुअली जो यहाँ गौड़िया मठ में ये नहीं था। प्रभु जी बोल रहे थे कि जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसा नियम किया था कि 64 माला का नाम हरिनाम जब वहाँ पे हो आश्रम में, मगर ये बाकी का जो भी शेड्यूल है वो नहीं था। मगर जो प्रभुपाद जी ने बनाया ना, ये एकदम जैसे मंगलारती, बाद में जो भी हरिनाम जब, जो भी गुरु वंदना और भागवत, नित्यम भागवतम सेवया, तो ये सब हर दिन करेंगे तो इसका जो परिणाम हमको धीरे धीरे से पता चलेगा। तो इसलिए जो प्रभुपाद जी का प्रशिक्षण में हम रहने के लिए उनके अनुयायियों को फॉलो करना और जो भी उनके ग्रंथों को पढ़ना और उनके वाणी को सुनना, उनके वाणी में वो बहुत प्रभावशाली है। तो इसलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भी रेगुलरली उनका वाणी को सुनूं। मैं जब भी मंदिर में लगता है वही सुनता हूँ, मगर और ज़्यादा सुनेंगे तो और उसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा। श्री प्रभुपाद जी की। आप में से किसी को आप बात करना चाहते हैं श्री प्रभुपाद के बारे में, किसी को जानकारी है तो, नहीं तो आखिरी में हमारे श्री कृष्ण प्रभु बात करेंगे। उसके बाद प्रभुपाद जी का पुष्पांजलि होगा और आरती होगा, उसके बाद महाप्रसाद। तो आप कोई नहीं ना, तो नहीं हम बात करना चाहते थे, ऐसा बाद में नहीं बताना। अगर किसी को जानकारी है तो बात कीजिए, ठीक है। तो आप अगर आपको जानकारी नहीं है तो क्या कीजिए, आप प्रभुपाद का लीलामृत करके बुक है उसको पढ़िए, तो अगले साल जरूर आप लोग इधर रेडी होके आइए। तो हरे अभी आप बोलो। तो अभी श्री कृष्ण प्रभु प्रभुपाद के गुणगान में तो अपना साक्षात्कार बताएंगे, तो उसके बाद पुष्पांजलि होगा और आरती होगा और सबके लिए महाप्रसाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपुत्राय गोविन्दाय
प्रॉपर जो भी इस्कॉन संस्था ने स्थापना किया है, वो एक बात बोल रहा था कि Prabhupada has created a home wherein whole world can stay. Vasudeva Kutumbakam. इसका मतलब so it gives me great pleasure. अभी मुझे अच्छा लगता है, संतोष होता है कि इसी सन में हम बैंगलोर में रहते थे, कौस्तुभ प्रो, अभी कुछ देर पहले कनाडा में बात किया है, कौस्तुभ प्रो मेरे सीनियर और राहुल प्रो। मैं लिंगायत कम्युनिटी से हूँ, कौस्तुभ प्रो वैष्णव कम्युनिटी से, राहुल प्रो अनदर कम्युनिटी, सब जगह से दूसरे जगह से दूसरे कम्युनिटी से आए हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट Prabhupada has created such a society wherein without having any problem. अभी कुछ दूसरे कम्युनिटी से बंदा, इसलिए उनको थोड़ा बाहर रखना चाहिए, ऐसा कुछ मतभेद नहीं है, सबको अडॉप्ट किया। Prabhupada जी जो भी उनका फिलॉसफी है ना, वसुदेव कुटुंबकम को, वो रियल लाइफ में हम इस्कॉन में देख सकते हैं। Prabhupada जी बहुत स्ट्रगल किए ये संस्था स्थापना करने में, और एक मुझे ना जब इस्कॉन में आया था, जब मैं 2017 के आसपास बेंगलोर पहली बार गया था, उस टाइम एनीवे लाइक एवरीवन नोज इस्कॉन टूरिस्ट प्लेस है, इस्कॉन वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। उस टाइम जब मैं गया था, मैंने एटलीस्ट उधर जब गया तो पहली बार मनसपूर्वक मैंने प्रणाम नहीं किया, सच में बोल रहा हूँ, मनसापूर्वकವಾಗಿ ನಾನು प्रणाम ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು, मुझे ऐसा लगता था कि इतना बड़ा टेम्पल क्यों चाहिए, बहुत लोग इधर उधर भूखे मर रहे हैं, उनको यही जो भी पैसा है उसको खिलाने के लिए यूज़ कर सकते, मुझे ऐसा लगता था। बाद में सुना मेरा प्रेयर्स, तो उनको लगा एक्चुअली इज इन द हार्ट ऑफ एवरीवन, सो उनको लगा कि ये मतलब थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहे हैं मेरे बारे में। सो जब मैंने एडमिशन लिया उस टाइम आरवी में, व्यासाचार्य प्रभु बोल के एक भक्त है उधर, उनका सुवर्ण द्वार प्रभु था। सो उस टाइम जब गया, डिवाइस डिस्कवरी वर्सन जो भी हमारे क्रैश कोर्स है, ऐसे ही एक कोर्स था, वो अटेंड करना शुरू किया। उस टाइम मुझे मालूम पड़ा क्या होता है, भगवान बोले तो क्या है। इधर तो हम गुलबर्गा में मूर्ति पूजे बहुत मानते, क्यों करते हैं मूर्ति पूजे, क्यों करते हैं, वो फिलोसफी तत्व नहीं है। जब उधर गए Prabhupada की दया से हमें वो तत्व मिल गया, क्या करते हैं और क्यों करते हैं। अभी पूजा भी करते, पूजा थोड़ी देर के बाद आरती करते, क्यों करते हैं, अभिषेक किए करते, वो सब Prabhupada जी ने हमें सिखाया। और Prabhupada जी का मुझे इस्कॉन जब आया ना, उसके बाद थोड़ी देर के दिनों के बाद जब Prabhupada जी का लीला सुनने के लिए शुरू किया, उस टाइम मुझे बहुत प्रभावित जो लीला है, वो जब Prabhupada जी Prabhupada जी भी फ्रीडम फाइटर थे। कभी कभी कुछ लोग सोचते कि 1896 में उनका जन्म हुआ था, तो कुछ किया कि नहीं देश के लिए, वो भी Prabhupada जी भी फ्रीडम फाइटर थे, वो भी गांधी जी का फॉलोअर थे वो। बाद में इसलिए उनके पिताजी भी बहुत डिवोटेड थे, गौरवान थे, वो भी कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। जब थोड़ी देर के बाद उनका एजुकेशन चल रहा था, उनका एक फ्रेंड था नरेंद्र बोल के, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये बहुत बड़ा भक्त आने वाला है, आपको मिलना ही है। Prabhupada जी को है ना बहुत साधु लोगों को देखा था, क्योंकि उनके घर में उनके पिताजी उनको बुलाते थे, साधु लोगों को बुला के खिलाते थे प्रसाद वगैरह, इसलिए उनको उतना ज़्यादा ये नहीं लगता। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग साधु के वेश में बहुत कुछ गंदे चीज़ करते रहते, इसलिए उनको बहुत ट्रस्ट नहीं था, भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने ना मना कर रहा था कि उनको देखने के लिए। फिर भी उन्होंने नरेंद्र उनको खींच के लेके जा रहा था, आ जाओ, आपको आना ही पड़ेगा, बहुत बड़ा भक्त है, आप आ जाओ बोल के। फिर भी उन्होंने मना करने के बाद में लेके गया। वो टेरेस में बैठ के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बैठे थे, कथा दे रहे थे उस टाइम, और जनरली इंडिया में कल्चर है प्रणाम करना। जब Prabhupada जी नरेंद्र जी प्रणाम कर रहे थे, प्रणाम कर रहे हैं, अभी भी उठे नहीं,
अभी भी उठे नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका लाइफ टाइम मिशन दिया। क्या? यू आर एन यंग इंटेलिजेंट मैन, व्हाई डोंट यू टेक लॉर्ड चैतन्य मिशन एंड प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज इन वेस्टर्न कंट्रीज। हाँ, चैतन्य अभी बोर्ड प्रणाम कर रहे हैं, उठे भी नहीं। उनको लाइफ टाइम का एक संदेश मिल गया कि आप चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है वो पाश्चात्य देश में अंग्रेज लैंग्वेज में प्रीच करना है, प्रचार करना है। अभी चौंक गए प्रभुपाद जी ने, उनको शौक हो गया। अभी भी पहली बार मिल रहे हैं और उनको है ना लाइफ टाइम का मिशन दे दिया। बाद में प्रभुपाद जी भी जनरली उनको लगता था, सबको लगता था कि स्वतंत्र मिलना हमारा अभी प्रायोरिटी है, प्रमुख ये है, काम है हमारा। उनको लग रहा था कि स्वतंत्र मिलना हमारा प्रमुख कार्य है। बाद में हम देखते हैं अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एन इमरजेंसी, इट विल नॉट फॉर, इट वोंट वेट फॉर एनीवन। अभी इमरजेंसी है, सबको मिलना चाहिए, लेकिन किसी के लिए भी वेट नहीं करेगा। क्यों वेट नहीं करेगा? आज ब्रिटिश है, कल और दूसरे लोग आएंगे। पहले उसके पहले तो मुगल लोग थे, आजकल मीडिया है, गूगल है, फेसबुक है, आज ये होगा और कुछ दिनों के बाद और दूसरा आएगा। वो तो चलता रहेगा, बट कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड नॉट वेट फॉर एनीवन। उन्होंने बहुत आर्गुमेंट किया उनके साथ। यही डिसाइपल का है ना, जेन्युइन इंक्वायरी करना चाहिए, नम्रता से गुरु के ऊपर श्रद्धा होना चाहिए और नम्रतापूर्वक उनसे पूछताछ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसको आंसर अच्छे से देना चाहिए, ऐसे डिमांड नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी विनम्रता से उनको पूछते रहे और फाइनली प्रभुपाद जी एक बात बोलते हैं, फाइनली होने के बाद, आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी डिफीटेड बाय माई स्पिरिचुअल मास्टर। सो उनको है ना ऐसा खुश हुआ कि मैं मेरे गुरु महाराज से हार गया। वो बहुत खुश हो गया, हारने से बहुत खुश हो गया आदमी। जीतने से खुश होता है बट वो हारने के बाद खुश हो गया, वो बहुत अच्छा लगा मुझे है ना। और एक बात, तो कुछ सालों के बाद प्रभुपाद एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के डिसाइपल शिष्य उनको पूछते हैं, मुंबई में ना, मुंबई जब गृहस्थ थे, प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, मुंबई में उनका बिजनेस चल रहा था, ऐसे ही हमारा सेंटर अभी चल रहा है। ऐसे ही उधर गौड़िया मठ का स्थापना करने का प्लान था, प्रोग्राम चल रहा था। उस टाइम प्रभुपाद जी डोनेशन देते थे, बहुत हेल्प करते थे। ऐसे जैसे हमारे श्रीनिवास को, चेतन को, बहुत लोग इधर सहायता कर रहे हैं, तो ऐसे ही बहुत उधर हेल्प कर रहे थे प्रभुपाद जी उनको। उस टाइम एक भक्त पूछ रहे थे कि अभय चरण, उस टाइम उनका नाम अभय भागवत था। उस टाइम बोल रहे थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गुरु को, अभी अभय बाबू इतना सर्विस कर रहे हैं, उनको ही प्रेसिडेंट बना लेते हैं। उस टाइम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, ही विल डू एवरीथिंग व्हेन राइट टाइम कम्स। वो सब कुछ करेगा जब अच्छे समय आए। ऐसे ही सब कुछ कर दिया जब 70 ईयर्स पे उन्होंने, प्रभुपाद जी ने सब कुछ कर दिया। उनका जो भी आशा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गुरु का आशा था, वो सब कंप्लीट किया उन्होंने। 108 टेम्पल एस्टेब्लिश किया और वेस्टर्न कंट्री में गौरांग महाप्रभु का संदेश प्रचार किया। वो बोले उनका डेडिकेशन हम देख सकते हैं ना। अभी कौस्तुभ को भी बहुत एलाबोरेटली उन्होंने प्रभुपाद का डेडिकेशन बता दिया। उनके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं बताऊँगा और दूसरे जिला बताऊँगा। और एक बार क्या होता है, फ्राइडे था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अपीयरेंस डे, जैसे हम प्रभुपाद का उनके आविर्भाव महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव महोत्सव था। उस टाइम फ्राइडे बोल के तमल कृष्ण महाराज ने क्या बोला, कुछ ऐसा भोग प्रिपेयर किया ना कल, बहुत सारे आइटम्स। ऐसे ही उनको लगा कि फ्राइडे बहुत लोग नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने इवनिंग को करेंगे, कुछ तो ऐसे ही नेगलेक्ट किए थे उन लोगों ने। उस टाइम प्रभुपाद जी कथा दे रहे थे, कथा होने के बाद पूछते भोगा कहाँ है। भोगा बोले थे जो हम कुकिंग करते हैं, कुकिंग करके जो भी आइटम रहते हैं उसको भोग बोलते हैं। भोगा कहाँ है, आप लोगों ने कहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है। तमल कृष्ण महाराज बोलते कि प्रभुपाद जी आज फ्राइडे है, हमें लगा कि बहुत लोग नहीं आएंगे, इसलिए हमने बनाया नहीं, सोचा थे कि बाद में सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा बोल रहे थे।
प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हो गए और इमिडिएटली किचन में गए। किचन में जाने के बाद विदिन 1.5 आवर 30 से 40 आइटम बना दिया। 1.5 घंटे में 30 से 40 आइटम बना के भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनको गुरु को अर्पित किया। इसको उतना डेडिकेशन, इसलिए है ना उनका सक्सेस हो गया। इसलिए हमारे जीवन में भी है ना गुरु का जो जितना प्राधान्य देते हैं ना उतना इम्पोर्टेंस देना ही चाहिए। नहीं दिए तो कुछ मतलब ही नहीं। गुरु शिष्य परंपरा में फॉलो करना बहुत जरूरी है। इस्कॉन में या कौन से भी जगह भी जरूरी, बहुत जरूरी है। तो हम इस लीला से हम उनका जो डेडिकेशन था उनके गुरु के प्रति वो हम देख सकते हैं। अभी कुछ लोग बिजनेस लोग हैं इधर, उनको मालूम रहता है कि बिजनेस कैसे करें तो सक्सेस होगा। आई एम ऑल्सो लर्निंग समथिंग, थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। अभी प्रॉपर के जो गुरु भाई थे उस टाइम वो लोग डिस्कस कर रहे थे उनके आपस में। अभय बाबू उन्हें ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी क्यों सक्सेस हो गए वो बोल रहे थे। कुछ भक्त लोग ही बोल रहे थे, भक्त लोग ही बोल रहे थे कि वो बिजनेसमैन था, उनका बहुत बड़ा बिजनेस था इसलिए उन्होंने सक्सेस हो गया। उनको स्किल्स था, बिजनेस का स्किल था इसलिए उन्होंने बहुत सक्सेस हो गया। बहुत लोग ऐसे ही बोल रहे थे। बट एक भक्त था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, श्रीधर स्वामी, वो बोल रहा था कि वो तो ठीक है उनके पास स्किल्स था, हमारे पास कुछ जो भी यूज़ करना चाहिए। वो एक पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट बोलते हैं, वो क्यों सक्सेस हुए, क्योंकि उनको हरिनाम के ऊपर उतना श्रद्धा था। हरिनाम के ऊपर उतना श्रद्धा था इसलिए वो सक्सेस हो गए, नहीं तो नहीं होता। इसलिए ना हरिनाम बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों बोलते हैं कि हरिनाम के ऊपर श्रद्धा था, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि जब उनका संन्यास का दीक्षा चल रहा था, इनिशिएशन संन्यास का सेरेमनी चल रहा था, संन्यास ले रहा था, उस टाइम जब भी उस टाइम क्या करते, यज्ञ रहते, यज्ञ वगैरह करते हैं। यज्ञ करते तो उनका ये क्या बोलते हैं, वो संस्कृत का उच्चारण करना पड़ता है, वो थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम से उच्चारण करना पड़ता है। आप देखे होंगे इधर साउथ इंडिया में भी उच्चारण करने वो सुनाई नहीं दे रहा था, कीर्तन भी चल रहा था पीछे से, कीर्तन का वो ज़्यादा हो रहा था, हरे कृष्ण महामंत्र पे कीर्तन ज़्यादा हो रहा था, और वो यज्ञ क्या है ना उसका थोड़ा कम आ रहा था आवाज़। उस टाइम एक सीनियर उनके गुरु भाई बोल रहे थे कि आप क्या करो, कीर्तन है थोड़ा साउंड कम कर दो, कीर्तन का आवाज़ है ना थोड़ा कम कर दो। और कम करने के बाद कुछ डिवोटी जो भी बोला है सुनना चाहिए बोल के उन्होंने आवाज़ कम कर दी। आवाज़ कम करने के बाद थोड़ी देर के बाद गोपा जी क्या बोल रहे थे उनको, ऐसे ही, इसका मतलब क्या, पीछे से हम बढ़ाते रहो। वो बोलता है ठीक है, उनका सुनना चाहिए, फिर भी आपको क्या करना, हरिनाम जो है वो वैदिक मंत्र से भी बहुत महत्वपूर्ण है बोल के उस टाइम हमें दिखाने के लिए बोल रहे थे। सो उन्होंने वो देखा था, इसलिए उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी को हरिनाम के ऊपर जो प्रभुपाद जी का श्रद्धा था वो बहुत अलग था, इसलिए उन्होंने सक्सेस हो गया इस्कॉन संपर्क करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में कल्चर है, कभी कभी क्या होते हैं, पाँव छूते बोले तो जो भी बंदा, मैं उनको छू रहा हूँ, ये प्रभु जी मेरा जो भी सिन है, पाप है, वो सब लेना चाहिए। तो गेटिंग माई पॉइंट। अभी हम जिनको हम पाँव छूते हैं ना, वो हमारा सब पाप लेना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, एक बार संपत कुमार भट्टाचार्य बोल के एक वैष्णव बेंगलोर में, उन्होंने प्रभुपाद जी के वैसे भी हमारे टेम्पल में ना अभिषेक चलता रहता है आज के दिन, प्रॉपर जीवन थे। उस टाइम बेंगलोर में उनका अभिषेक चल रहा था। अभिषेक उन्होंने संपत कुमार भट्टाचार्य ने देखा कि भक्त लोग उनको पाँव छू रहे अभिषेक के टाइम पे, सो उनको बहुत बुरा लगा और इमीडिएटली उन्होंने फ्लाइट लिया बेंगलोर से और वृंदावन गए जहाँ पे प्रभुपाद थे।
उस टाइम प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद ये आपके शिष्य लोग क्या कर रहे हैं, आपके पाँव छू रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये मैं जो बताया एग्जाम्पल, वो सिर्फ आप लेते हैं वो उन्होंने भी बता दिया। प्रभुपाद जी बोलते हैं उनको, आप क्यों ऐसा अलाउ कर रहे हैं लोगों को आपका पाँव छूने के लिए? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आई एम रेडी टू टेक ऑल ऑफ देयर सिंस, मैं उन सब लोगों का पाप लेने के लिए रेडी हूँ। इसका मतलब क्या है? वो कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी उनका जो अनुकंप है, कंपैशन है ना, वो ಮಿತಿಮೀರಿದಂಥ ನಮಗೆ ಊಹೆನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಂಥ ಒಂದು अनुकंप ಇದೆ ಅವರ। सो इतना दयालु है, इतना कृपालु है प्रभुपाद जी, हमारे लिए सब कुछ करके गए हो। सो हमारा काम क्या होना चाहिए? उनका जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करना चाहिए हमारे जीवन में। नित्य भागवत सेवाया, राइट। अब देख लीजिए, अब कुछ भक्त लोग बोलते रहते हैं कि माया स्ट्रांग है, माया स्ट्रांग है, वो तो ठीक है, बट माया स्ट्रांग है, माया स्ट्रांग है, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? कुछ तो करना चाहिए ना। इसलिए प्रभुपाद जी हमें रख के गए, क्या रखे? उनके बुक्स, पुस्तक रख के गया, उनका जो भी तात्पर्य है ना वो रख के गए। एक्चुअली जनरली क्या होता है, वैदिक लिटरेचर जो भी है, शास्त्र, बहुत डिफिकल्ट होता है समझ में। आप लोगों ने देखा होगा भी, जो भी भगवद गीता है वो आसान नहीं है, इट्स नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड, बट जब हम भक्तों के मुंह से सुनते हैं ना तब समझ में आता है। तो माया के प्रभाव से ऊपर आने के लिए ना हमें डेली प्रभुपाद जी का बुक पढ़ना चाहिए, तभी कुछ मिलता है, नहीं तो नहीं। अभी ये समुंदर है बोले तो ऊपर से कुछ मिलता है क्या? ಹವಳಗಳು ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನೀಚೆ ಗಹರಾಗಿ ಡೀಪರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹವಳಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಆಭರಣಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಅದರ ಆಸ್ವಾದನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೈತು नहीं। सो प्रभुपाद जी हमें देख के गए, इसलिए उनके फुटस्टेप में फॉलो करके हमें भी कुछ तो सीखना चाहिए उधर से। डेली नित्य भागवत में जितना होता है उतना पढ़ना चाहिए, जितना होता है उतना सीखना चाहिए, सुनना भी चाहिए। लास्ट एक लीला बोल के मैं समाप्त कर लेता हूँ। एक बार क्या होता है, प्रभुपाद जी शायद वृंदावन में थे, उस टाइम एक विजिटर आ गए। विजिटर आने के बाद प्रभुपाद जी उनके शिष्यों के साथ बातचीत कर रहे थे, डिस्कशन चल रहा था। उस टाइम वो विजिटर अंदर गए प्रभुपाद जी के रूम पे, थोड़ा ध्यान दीजिए। सो जब प्रभुपाद जी के रूम में अंदर गए, मीटिंग चल रहा था सब भक्तों के साथ, वो विजिटर बोलते हैं कि प्रभुपाद जी आपके साथ मुझे बात करना है, पर्सनली प्राइवेटली मुझे बात करना है। वो बोलते हैं कि हमारे जो भी डिसाइपल्स हैं वो हमारे पास ही रहते हैं, कुछ टेंशन लेने का नहीं, आप बोल सकते हैं डायरेक्टली शिष्यों के साथ ही। फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं आपके साथ ही बात करना है मुझे। फिर भी प्रभुपाद जी बोलते हैं ठीक है, आप शिष्यों को बोलते कि आप बाहर जाओ। और हमारे भक्त भी बहुत स्मार्ट रहता है, उस टाइम वो वॉकमैन वगैरह कुछ रहते थे ना, उन्होंने ऑन करके गए उधर रूम में है ना, वो रिकॉर्डर, साउंड रिकॉर्डर ऑन करके उधर रूम में रख के गया, ताकि हमें भी सुनना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं, क्या डिस्कशन हो रहा है, हमें भी सुनना चाहिए बोल के उन्होंने ऑन करके गया। उस टाइम एक क्वेश्चन पूछता है विजिटर, तो बोलता है कि प्रभुपाद जी आपने इतना बड़ा संस्था स्थापना किया है और आप जाने के बाद उसके क्या हाल होगा, क्या कौन कंटिन्यू करेगा, वो पूछ रहे थे। उसने प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलते हैं उधर, उनका आंसर के रूप में ये उत्तर रहता है कि जो भी whoever is sincere disciple of mine, whoever is sincere disciple of mine will carry this movement forward। जो भी मेरा प्रामाणिक भक्त है, शिष्य है, वही इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। सो वो प्रभुपाद जी को मालूम था कि कौन शिष्य है,
कौन सिंसियर है। सो इसलिए हमें भी ये सीखना मिलता है कि हमें भी सिंसियर होना चाहिए, तभी कुछ हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। थैंक यू। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अभी हमारा कार्यक्रम तो ख़त्म होने जा रहे, तो हम कल जो भी हमारे इस उत्सव कल और आज का उत्सव को संपन्न करने के लिए विशेष योगदान दिया, उनको हम कल आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, मतलब उनको थोड़ा सा हमारा गौरव दे नहीं पाए, क्योंकि सब शेड्यूल इधर उधर था और कार्यक्रम लेट था, इसलिए अभी हम थोड़ा सा अनाउंस करेंगे। तो हमारे इस कार्यक्रम में आप जानते हैं तीन प्रकार के योगदान जरूरत होते हर कार्यक्रम में, तन मन धन। तो ये तीनों उतना ही आवश्यक है। तो लेकिन